चलिए आज हम लोग देखते हैं एक नए चैप्टर की ओर, त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। देखते हैं सबसे ज्यादा प्रश्न पूछने वाले प्रश्न इस चैप्टर से आती है। देखिए सबसे पहले त्रिकोणमितीय रेशियो में सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक समकोण त्रिभुज के बारे में, जिसे हम लोग कहते हैं राइट एंगल। यह एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है जहां पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, उसे हम लोग कहते हैं समकोण त्रिभुज। इसका यह दो थीटा जो होगा यह 90 डिग्री से छोटा होता है, ठीक। इसके सामने वाला थीटा का नाम दे दीजिए त्रिभुज का ए, बी और सी। यह नाम हो गया त्रिभुज एबीसी में। देखिएगा इस थीटा के सामने का जो साइड होता है उसे कहते हैं परपेंडिकुलर, जिसे हम लोग पी से डिनोट करते हैं। इस थीटा के सामने वाला का भुजा हो गया बेस और इसके सामने वाला को बोलते हैं हाइपोटेनस। हिंदी में से लंब, इसे आधार और इसे कर्ण कहते हैं। किसी भी त्रिकोणमितीय रेशियो को निकालने के लिए मूलतः यह तीन चीजों का ही मेन यूज होता है। सबसे पहले देखते हैं परपेंडिकुलर, बेस और आधार कैसे कोई चीज का निकलेगा। तो त्रिकोणमितीय रेशियो को निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का एक नियम आया था, पाइथागोरीय प्रमेय। पाइथागोरीय प्रमेय क्या था? समकोण त्रिभुज के बारे में इन्होंने एक नियम लिखा था। पाइथागोरस साइंटिस्ट जो थे उन्होंने एक नियम बनाया था, क्या जी, कि अगर हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है, मतलब कर्ण का जो स्क्वायर होगा, वह लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर हो जाता है। h का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका वैल्यू हो जाता है। अगर इस तीनों में से किसी भी एक साइड दिया रहेगा, दो साइड दिया रहेगा, एक साइड का वैल्यू पता नहीं होगा, तो इस फॉर्मूला के माध्यम से हम किसी भी त्रिकोणमितीय रेशियो को ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमको h निकालना होगा तो देखिए इधर स्क्वायर है, उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, रूट अंदर आ जाएगा। रूट के अंदर में आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ये h निकालने का, h बोले तो हाइपोटेनस मतलब कर्ण निकालने का फॉर्मूला हो गया। उसी प्रकार से अगर हमको परपेंडिकुलर अगर P निकालना होगा तो क्या करेंगे, यहां लिखेंगे h का स्क्वायर जैसा था वैसे ही रहेगा, इधर प्लस में b स्क्वायर है बराबर की इधर आएगा, ये हो जाएगा माइनस में b स्क्वायर बराबर में इधर आ जाएगा क्या, p का स्क्वायर बराबर। ये हो गया परपेंडिकुलर निकालने का फॉर्मूला। और इधर स्क्वायर लगा हुआ है बराबर की इधर आएगा, तो ये हो जाएगा रूट अंदर h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, फॉर्मूला हो गया परपेंडिकुलर बराबर। इस माध्यम से हम परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। अगर हमको बेस निकालना होगा, मतलब आधार निकालना होगा, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। h का स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हमको b निकालना है तो प्लस में पी स्क्वायर है बराबर की इधर आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस में पी स्क्वायर, इधर आ जाएगा बी स्क्वायर। इधर स्क्वायर है बराबर की इधर आएगा, ये हो जाएगा रूट अंदर h का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, b बराबर फॉर्मूला हो जाता है। ये किसी भी त्रिकोणमितीय रेशियो को ज्ञात करने के लिए मूलतः तीन शब्दों का यूज होता है, कर्ण, लंब और आधार को ज्ञात किया जाता है। इस दोनों में से, तीनों में से कोई दो दिया रहेगा आपको, तीसरा आपको निकालने के लिए दिया जाता है। किसी भी फॉर्मूला का यूज करके हम यहाँ पर आसानी से अलग अलग चीजों को ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए अलग अलग फॉर्मूला बनाया गया। जैसे फर्स्ट नंबर में है क्या, साइन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर मतलब P बटा H मतलब कर्ण हो गया। फॉर्मूला बन गया साइन थीटा बराबर P बटा H बन गया। दूसरा अगर हम फॉर्मूला देखते हैं, इसको निकालने के लिए आ गया cos थीटा। cos थीटा का फॉर्मूला होता है B बटा H। ये हो गया B, ये हो गया H, तो लिखेंगे B बटा H। तीसरा फॉर्मूला देखते हैं हम लोग, तो इस तीसरा फॉर्मूला में हम लोग को आता है टेन थीटा का। टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है P बटा B। इसी का उल्टा होता है, साइन थीटा का जस्ट उल्टा होता है कॉसेक थीटा। लिखेंगे कॉसेक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है यहाँ P बटा H, इसका उल्टा हो जाएगा H बटा P।
फिर इसी प्रकार से cos थीटा का जस्ट उल्टा हो जाता है sec थीटा, तो लिखेंगे cosec का उल्टा sec थीटा बराबर फॉर्मूला यहाँ b बटा s था, यहाँ हो जाएगा h बटा b। छठा नंबर देखते हैं हम लोग। छठा नंबर में यहाँ tan थीटा था, तो tan थीटा का जस्ट ऑपोजिट जो हो जाता है हमारा cot थीटा होता है। cot थीटा बराबर फॉर्मूला हो जाता है यहाँ p बटा b था, तो b बटा p यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा। यही मूलतः 6 चीज है जिसपे पूरा का पूरा त्रिकोणमिति आधारित है। साइन cos tan sec cosec cos पे ये 6 जो मूलतः है, इसी पे पूरा का पूरा त्रिकोणमिति आधार दिया गया है। अब बारी बारी से हम लोग अलग अलग प्रश्न को देखते हैं कि किस तरह का प्रश्न इस पे आधारित आती है और किस तरह का इसको बनाया जाता है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं इसमें इस पे आधारित पहला प्रश्न क्या है। कह रहा है यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करें। इसका मतलब हुआ कि साइन थीटा बराबर 3/5, तो देखिए एक फॉर्मूला देखिए, इसमें देखें क्या ये हो गया a b c। हमको दिया क्या है साइन थीटा का वैल्यू, साइन थीटा बराबर हो गया 3/5। इसका मतलब 3/5 का मतलब हुआ ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है h। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p बटा h, मतलब ये सामने का जो थीटा होता है इसके सामने वाला थीटा ये p हो गया, इसका वैल्यू आपको दे दिया 3, और इस थीटा के सामने जो होता है उसको कहते हैं h, h का वैल्यू दे दिया हमको 5। हमको बोला क्या बारी बारी से सभी त्रिकोणमितीय का फॉर्मूला से निकालेंगे साइन cos tan। जब भी किसी भी त्रिकोणमिति के अनुपात निकालेंगे तब तीनों भुज तीनों साइड हमें पता होना चाहिए। ये p पता है, h पता है और हमें b नहीं पता है, हमें b का भी मान होना चाहिए। तो b निकालने के लिए फॉर्मूला होता है क्या चीज, b निकालने के लिए अभी फॉर्मूला में बताए थे h स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा p के स्क्वायर के बराबर इसका फॉर्मूला हो जाता है। h का देखते हैं तो h का वैल्यू हमें दे दिया कितना 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस p का वैल्यू हमें दिया 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। अगर 5 का स्क्वायर करते हैं तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। 25 में से 9 जाएगा आएगा कितना 16। 16 किसका स्क्वायर होता है, बोलेंगे 16 4 का स्क्वायर होता है, तो b का वैल्यू जो हमारा आ गया वो 4 आ गया। अब हमें बोला क्या सभी त्रिकोणमिति, अब हमें b का वैल्यू पता चल गया 4। सभी त्रिकोणमिति मतलब साइन पता है तो साइन छोड़ के दूसरा नंबर में कौन आ जाएगा cos थीटा। तो cos थीटा का फॉर्मूला होता है b बटा h। b का वैल्यू आपको दिया हुआ है 4, तो लिखेंगे 4 बटा h का वैल्यू दिया हुआ है 5, तो लिखेंगे 5। तीसरा नंबर देखते हैं, साइन दिया हुआ था cos हो गया, तीसरा आता है tan। tan का फॉर्मूला होता है p बटा b, लिखेंगे p बटा में b। p का वैल्यू आपको दिया हुआ है 3, लिखेंगे 3, b का वैल्यू है 4, लिख देंगे 4, 3 बटा 4 इसका वैल्यू हो जाएगा। चौथा नंबर में देखिएगा साइन cos tan, उसके बाद आएगा cot थीटा का फॉर्मूला होता है b बटा p। b का वैल्यू है 4, p का वैल्यू है 3, 4 बटा 3 इसका आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर में देखिएगा आता है सेक थीटा। सेक थीटा का वैल्यू होता है h बटा b। h का वैल्यू में दिया 5 और b का वैल्यू आया 4, तो 5 बटा 4। छठा प्रश्न देखिएगा, इसमें दिया हुआ है cosec थीटा। cosec थीटा का फॉर्मूला होता है h बटा p। h का वैल्यू दिया है 5 और p का वैल्यू दिया है 3। यही हमारा इसका पूरा का पूरा आंसर हो जाएगा। तो वही बोला यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, तो सभी त्रिकोणमितियों को निकालने के लिए साइन cos tan cot sec cos सभी का वैल्यू बारी बारी से हम लोग को ज्ञात करने के लिए बोला गया था। इस फॉर्मूला के माध्यम से हम बारी बारी से सभी फॉर्मूला को हम ज्ञात कर सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न। चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। दिया क्या है यदि cot थीटा बराबर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बटा में 2m है तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करें।
फिर से हमने सभी त्रिकोणमितियों को निकालने के लिए कहा, तो cot थीटा बराबर फॉर्मूला दे दिया हमने m का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर बटा 2m। इसका मतलब होता है फॉर्मूला b बटा p। हमें क्या नहीं पता है, h नहीं पता है, h को आपको सबसे पहले निकालना होगा। h निकालने के लिए फॉर्मूला p का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, सॉरी p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। p का वैल्यू दिया हुआ है आपको 2mn, इसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस b का वैल्यू दिया हुआ है m का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दीजिए। यहां से आप h निकाल सकते हैं। 2 का स्क्वायर करेंगे 4, m का स्क्वायर करिएगा m स्क्वायर और n का स्क्वायर कीजिएगा n स्क्वायर, प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर करिए, इसको तोड़िए, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a मतलब m का स्क्वायर और b मतलब n का स्क्वायर, प्लस कहता है b का स्क्वायर n स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए ये जैसे लिखा हुआ है लिख दीजिए, m स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए 4m स्क्वायर n स्क्वायर में से 2m स्क्वायर n स्क्वायर को घटा दीजिएगा तो आ जाएगा प्लस में 2m स्क्वायर n स्क्वायर। 4m स्क्वायर n स्क्वायर में से 2m स्क्वायर n स्क्वायर को घटा दीजिएगा तो प्लस में आएगा, क्योंकि प्लस में 4 था माइनस में 2 था, प्लस ये जैसे था वैसे इसको लिख दीजिए n स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर देखिएगा यहां क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। इस स्क्वायर से यह रूट कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आ गया m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, किसका वैल्यू h का वैल्यू, h बराबर आप m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर लिख दीजिए। अब आपको बोला सभी त्रिकोणमितीय का निकालने के लिए, आपको कॉट का दिया है तो पहले साइन का निकालिए। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है p बटा h। p का वैल्यू देखिए दिया हुआ है 2mn और h का वैल्यू दिया हुआ है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, लिख दीजिए m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। दूसरा नंबर में चलेंगे, साइन के बाद cos, cos थीटा का फॉर्मूला होता है b बटा h। b का वैल्यू देखते हैं, दिया हुआ है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर और h का वैल्यू हमें पता है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखिए, साइन कॉस टेन थीटा बराबर p बटा b। p का वैल्यू है 2mn और b का वैल्यू है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। चौथा नंबर में साइन कॉस टेन कॉट, कॉट का दिया हुआ है, कॉट का नहीं निकालेंगे, सेक का निकालेंगे। सेक थीटा बराबर h बटा b। h का वैल्यू है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बटा b का वैल्यू देखेंगे, दिया है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। पांचवा देखते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक का, कॉसेक थीटा बराबर h बटा p। h का वैल्यू है आपको m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बटा p का वैल्यू देखिएगा 2mn। यह आंसर हो गया। बारी बारी से हम सभी त्रिकोणमितीय रेशियो को इस माध्यम से आसानी भाषा में निकाल सकते हैं। जैसे हमें दिया उसके अनुसार इसको सॉल्व कीजिए और बारी बारी से इसको निकाल सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो धन्यवाद, इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।